हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात किए थे। आज के क्लास में हम लोग टोटल डेविएशन ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे, कुल विचलन कोण के बारे में बात किए थे। ठीक, टोटल कंसेप्ट आपका पिछला क्लास वाला ही रहेगा और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। वहाँ पर हम लोग एक समतल प्लेन मिरर का यूज कर रहे थे, एक समतल दर्पण का यूज कर रहे थे। यहाँ हम लोग डबल समतल दर्पण का यूज करेंगे। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि डेविएशन किस प्रकार से हो रहा है लाइट का, जो जैसे आपका इंसिडेंट रे जो आ रही है, ठीक, उसका डेविएशन किस प्रकार से हो रही है, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्लास में। नेक्स्ट स्लाइड में तो देखेंगे हम लोग कि टोटल डेविएशन एंगल के बारे में बात करेंगे, कुल विचलन कोण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कुल विचलन कोण के बारे में। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज़, क्योंकि आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब भी छुट्टी होगी, क्लास जिस दिन नहीं होगी आपकी, तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं आराम से बैठ के। ठीक, तो रिवीजन करने से क्या होगा कि आप कम ही पढ़े, अगर आप उसका रिवीजन प्रतिदिन कर रहे हैं तो आप बेहतर मुकाम हासिल कीजिएगा। तो उसी तरह से आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो, उसको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा उसका। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज कुल विचलन के बारे में। किसके बारे में? कुल विचलन कोण, है ना। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे विचलन कोण के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, और आज करेंगे हम लोग टोटल एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, है ना। कुल विचलन कोण, ठीक। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग टोटली जानने वाले हैं। ठीक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि एक मिरर का तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, एक मिरर का हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? समतल दर्पण का जो हम लोग एक मिरर का जो यूज किए हैं, उससे जब हम लोग इंसिडेंट रे को गुजार रहे थे, उसका जो प्रारंभिक स्थिति था और इंसिडेंट रे जब परावर्तित हो रही थी दर्पण से टकराने के बाद, उसका जो अंतिम स्थिति था, उसी आपतित किरण का मतलब इंसिडेंट रे का, उनके बीच का जो एंगल था, जिसको हम लोग डेल्टा से सुनिश्चित किए थे, उसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोले थे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें कि हम लोग एक दो मिरर का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन में बात किए थे एक मिरर का। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन का जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो दो मिरर का यूज करेंगे। कितने मिरर का? दो मिरर का। एक प्लेन मिरर M1 लेंगे और एक प्लेन मिरर M2 लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं दो प्लेन मिरर का। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर, एक मिनट, है ना। तो देखिए, मान लीजिए एक प्लेन मिरर आपका ये हो गया, एक प्लेन मिरर ये हो गया, इसका नाम हम लोग M1 दे देते हैं। क्लियर है? और एक प्लेन मिरर ये हो गया, ठीक, जिसका नाम हम लोग M2 दे देंगे। क्या देंगे? M2। यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक प्लेन मिरर M1 है और एक M2 है। दो प्लेन मिरर है आपके पास, और ये दोनों जो है, ये दोनों एक थीटा एंगल पर, इस तरह से, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर है। ठीक, अब इसी में हम लोग टोटल एंगल ऑफ डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। अगर हम लोग सिंपली इसका अगर देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ एक मिरर है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, आप लोग को पता चलेगा। ठीक, एक मिनट। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए हम लोग एक इंसिडेंट रे को गुजारेंगे। एक इंसिडेंट रे आया, ठीक, IR आया, हमने पिछले क्लास से चर्चा कर रहा है कि IR आया, एक इंसिडेंट रे आया। ठीक, एक इंसिडेंट रे जैसे ही आया, ठीक, ये क्या करेगा, इस दर्पण से परावर्तित हो जाएगा, है ना। ये इंसिडेंट रे आया, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, है ना, RR में, रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग ये भी बात किए थे कि बीच में हम लोग नॉर्मल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉर्मल का यूज करते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग एक मिरर की अगर बात करें, एक मिरर की अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, तो एक मिरर की अगर बात करें तो ये जो आपका इंसिडेंट रे आ रहा था, आपतित किरण आ रहा था, इसकी जो प्रारंभिक स्थिति इस तरह से आती, ये इस तरह से कंटिन्यूस हो जाती। ठीक, ये जो आ रही थी ये इंसिडेंट रे, इसको क्या करेंगे, इसी का जो प्रारंभिक पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट जो था, और ये इंसिडेंट रे ही जो यहाँ से दर्पण से परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, इसी के बीच का जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या पढ़े थे? डेल्टा पढ़े थे। याद आया?
इसी के बीच के एंगल को क्या पढ़े थे हम लोग, डेल्टा पढ़े थे। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा से सुनिश्चित कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग एक मिरर को देख रहे थे, M2 मिरर को। उसके बाद अगर इसी सेम फेनोमेनन को हम लोग देखेंगे M1 मिरर में, तो सेम लॉजिक का काम करेगा ये, ठीक। तो जैसे इंसिडेंट रे का अगर हम लोग बात करें, तो इंसिडेंट रे आया और ये नॉर्मल के साथ कितने का कोण बना रहा है, कितने एंगल का कोण बना रहा है, तो हमने बताया था ये इंसिडेंट एंगल जब भी बनाएगा तो ये I बनाएगा। क्या बनाएगा? I बनाएगा। और परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। तो जैसे ये कोण I बनाएगा और ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा? कोण R बनाएगा। और जहाँ कोण I इक्वल टू कोण R है, ये तो समझ में आ रहे हो, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन, जब चैप्टर को स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक ना। 2 लॉ हम लोग पढ़े थे वहाँ, कोण I बराबर कोण R पढ़े थे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ये समतल दर्पण के, ये भी दिख रहा है। मतलब कि 2 ही लॉ सारी जगह वर्क कर रहा है। ये जो चैप्टर है इसमें 2 लॉ ही वर्क करेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग एक मिरर का तो देख लिए, M2 मिरर का। अब M1 मिरर की अगर बात करें, किसकी? M1 मिरर की बात करें, ध्यान से देखिएगा। M1 मिरर में कुछ नहीं है, ठीक। M1 मिरर में क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं। M1 मिरर में ये M1 मिरर जो है, ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, इसी को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूस कर देते हैं। क्या करेंगे? कंटिन्यूस कर देते हैं। इसको अगर हम लोग कंटिन्यूस करेंगे, ठीक, इसको क्या करेंगे? कंटिन्यूस करेंगे अगर हम लोग, तो ये इधर से आएगा तो ये काम कर लेगा किसका? इंसिडेंट रे का। अगर इधर से हम लोग इसको रे दें, ये किसका काम कर लेगा? इंसिडेंट रे का ये वर्क कर लेगा, ठीक। ये जैसे ही इंसिडेंट रे का वर्क करेगा तो यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होगा, RR रिफ्लेक्टेड रे में चले जाएगा ये। और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब तक ये रिफ्लेक्ट होगा वहाँ एक नॉर्मल प्रतीत होगा। क्या होगा? नॉर्मल का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ वाला जो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा? ये आप यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मल, या यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल का यूज ये कर लेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये नॉर्मल का यूज यहाँ तक कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो टोटली हम लोग देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे जो जा रही है, ये जो इस तरह से ये कंटिन्यूस करेगी, ये कंटिन्यू करेगी, और इसके बीच का जो एंगल यहाँ पर होगा रिफ्लेक्टेड रे के पास, इसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा। एक M2 मिरर के लिए डेल्टा आ गया और एक M1 मिरर के लिए डेल्टा आ गया, क्योंकि हम लोग 2 मिरर का यूज कर रहे हैं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने में। एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने में हम लोग एक मिरर का यूज किए थे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अभी क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया कि इसमें हम लोग 2 जो डेल्टा का यूज करें टोटल एंगल ऑफ डेविएशन में, वो कैसे आ रहा है, इतना समझ में आ गया होगा। हर जगह क्या करें हम लोग, इंसिडेंट रे को गुजार रहे हैं दर्पण से, और वो परावर्तन के बाद क्या हो रहा है कि जब वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो रहा है तो कोण I बना रहा है नॉर्मल के साथ और कोण R बना रहा है, और दोनों कोण जो है, दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल इक्वल है तो अब जो इनिशियल पॉइंट है ये इंसिडेंट रे का, आपतित किरण का जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक स्थिति जो है, और यही आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ डेविएशन पहला मिरर के साथ, उसी को हम लोग डेल्टा 1 बोल सकते हैं या डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक। अगर M2 की बात करें, सेम इसी किरण को हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यूस कर दिए, अगर इसी किरण को हम लोग कंटिन्यूस कर दिए तो ये क्या हो गया कि आपतित किरण का रूप ले लिया। आपतित किरण जैसे ही दर्पण से टकराएगी ये क्या करेगा? परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित जैसे होगा वहां हम लोग नॉर्मल का यूज करेंगे, और नॉर्मल का यूज जैसे करेंगे तो यहाँ पर 1-2 एंगल बनेगा, कोण I और कोण R बनेगा। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कोण I, क्योंकि इधर से इंसिडेंट और इधर से रिफ्लेक्टेड रह गया, तो कोण R वहाँ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। और वो जो दोनों कोण I और कोण R बनेगा वो दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। उसी के साथ हमने ये भी देखा कि ये जो इंसिडेंट रे जा रही थी कंटिन्यूसली, उसी इंसिडेंट रे को ये रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है कि जो आप परावर्तित होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखाई दिया, परावर्तित किरण जो दिखाई दिया, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड वाला बन रहा है मिरर का, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा 2। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा 1 क्या है और डेल्टा 2 क्या है। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन में इन्हीं दोनों का चर्चा होना है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का। अगर हम लोग इसकी नॉर्मली अगर फॉर्मूला बेस्ड भी जान जाए तो फॉर्मूला बेस्ड के रूप में भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा आपको डायरेक्ट आपको एंगल दे देगा, या टोटल एंगल ऑफ डेविएशन दे देगा, एंगल पूछ लेगा, तो वहां पर हम लोग टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अगर दे देगा तो हम लोग एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, अगर एंगल दे देगा तो हम लोग टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसको नॉर्मली अगर प्रोसेस करें मैथमेटिकली थोड़ा सा, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग बात करें, 2 मिरर मेरे पास है, दोनों मिरर का डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ले रहे हैं, ठीक। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ले रहे हैं डेविएशन, ठीक।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अगर कर दें तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका डेविएशन को ऐड कर दें और इसका डेविएशन को ऐड कर दें तो टोटल डेविएशन आ जाएगा मेरे पास। प्रकाश कितना मतलब कि डेविएट हुआ, विचलित हुआ, वहाँ से हम लोग टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को करेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब इसका आपको टोटल विचलन नहीं देगा, अगर टोटल विचलन अगर नहीं देगा, अगर आपको एंगल दे दे तो आप वहाँ पर किस तरह से एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं और डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। अगर हमारे पास टोटल डेविएशन मतलब ना तो डेल्टा 1 दिया हुआ है ना डेल्टा 2 दिया हुआ है, तो हम लोग टोटल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे, इसको थोड़ा सा स्टार मार्क इसको कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सारा क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो सारा यहीं से आया है क्वेश्चन, ठीक ना? ठीक, तो डेल्टा बराबर लिखेंगे हम लोग 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, कितना माइनस 2 थीटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये हो गया टोटल एंगल ऑफ डेविएशन का मेन फॉर्मूला। ठीक, इसको याद करना बहुत जरूरी है। 2 थीटा क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको प्रूफ समझना है प्रूफ भी समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि 2 थीटा कहाँ से लाके दे दिए भैया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, किस तरह से इसका यूज करना है। उसके बाद हम लोग प्रूफ की ओर चलेंगे कि ये जो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा जो आया वो यहीं से कैलकुलेट होकर आया है। फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग इस फॉर्मूला को जो देखे उसका थोड़ा सा हम लोग उपयोग कर लेते हैं, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास, यदि 2 समतल दर्पण, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन लिखना है, यदि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण, यदि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा डिग्री हो, है ना, थीटा डिग्री हो, थीटा डिग्री हो, यदि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा डिग्री हो तथा किसी प्रकाश की किरण के 2 बार परावर्तित होने के कारण, तथा किसी प्रकाश की किरण का 2 बार परावर्तित, एक बार M1 से हो रहा है और एक बार M2 से हो रहा है, परावर्तित होने के कारण दो बार परावर्तित होने के कारण कुल विचलन जो है, कुल विचलन 200 डिग्री हो रही है। कुल विचलन कितनी हो रही है? 200 डिग्री हो रही है। तो थीटा का मान बताइए, है ना, कितने डिग्री से परस्पर वह परावर्तित हो रही है उसका मान बताना है। तो थीटा डिग्री का मान बताना है। सेकंड वाला जो फॉर्मूला हमने बताया, ये वाला फॉर्मूला इसी का यूज होगा टोटली। ठीक, यहाँ पर टोटल डेविएशन दे दिया है, टोटल डेविएशन दे दिया है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका यूज किस तरह से करेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा हम एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि समझाना जरूरी है क्वेश्चन को। ठीक, यदि 2 समतल दर्पण, कितने समतल दर्पण? 2 समतल दर्पण, एक समतल दर्पण को M1 मान लेंगे हम लोग। हमने पहले क्लास में बताया कि फिजिक्स जब भी आपको थोड़ा सा इजी करवाना है, अपने लैंग्वेज में करवाना है, तो उसका फिगर जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लॉन्ग दिखेगा बट उसका जब फिगर बनाइएगा तो हमको लगता है कि फिगर बनाते बनाते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, वो कैसे, थोड़ा सा हम वो कोशिश करते हैं। M1 एक दर्पण M1 हो गया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 2 समतल दर्पण, कितना बोल रहा है? 2 समतल दर्पण का यूज कर रहा है। एक हो गया M1, और अगर हम लोग दूसरी परस्पर बना रहा है, मतलब कि थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का। ठीक, और ये M2 हो गया, M2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रे तो यहाँ पर आती है, एक रे यहाँ तक आती है, हम थोड़ा सा रफ फिगर बनाते हैं। ठीक, एक रे यहाँ आती है और ये परावर्तित हो जाती है, और बीच में क्या काम करता है? नॉर्मल काम करता है। कौन काम करता है? नॉर्मल काम करता है। ठीक, कौन काम करता है? यहाँ नॉर्मल काम करेगा।
n काम करेगा। ये इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो गया, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और इसके बीच का एंगल आई हो सकता है, आर हो सकता है, या दोनों बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रकाश, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का, है ना, प्रकाश का परावर्तन का। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्या कि ये एक एंगल आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं, और इसके बीच का जो एंगल है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा 1, ठीक। अब हम लोग क्या किए हैं, यहीं से थोड़ा सा इसको अगर कंटिन्यूसली करेंगे, इसी को अगर हम लोग आई आर कर लेंगे, इंसिडेंट रे अगर कर लेंगे, इंसिडेंट रे अगर हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ थे हम लोग, है ना। अच्छा यहाँ पर, ठीक। तो अगर हम लोग इसी को इंसिडेंट एंगल अगर हम लोग कर लें, ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक नॉर्मल का यूज हो जाएगा। यहाँ एक ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि आप अभी देख लिए बाद में लिखेंगे फिर इसी लेक्चर को देख करके, इम्पॉसिबल है। तो जैसे पढ़ा रहे हैं अभी ध्यान से अगर देखते जाइएगा मेरा हाथ कहाँ कहाँ चल रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। हम इसलिए लिख रहे हैं ऐसे क्योंकि हम लिख सकते हैं अच्छे से, ताकि आप कंसंट्रेट बना रहे हैं कि सर जो लिख रहे हैं, भैया जो लिख रहे हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक। तो उसमें कंसंट्रेट करना है। अगर हम अच्छे से सुंदर लिख के लाएंगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो समझ में आएगा, बिना पढ़े हुए भी हम समझ सकते हैं। इस तरह से हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप यहाँ पर कंसंट्रेट होकर देखिए कि किस पॉइंट से रे को गुजार रहे हैं हम। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से नॉर्मल जाएगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा रफ ही सॉल्व करने में मजा आता है, ठीक। तो यहाँ से जाएगा और ये चले जाएगा आर आर, रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच तो एंगल आई आर बनेगा ही, ठीक। अब इन दोनों के बीच जो आई आर बनेगा, इसको जो कंटिन्यूसली लिखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं, ये डेल्टा हो गया, क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा ये, ठीक। इन्हीं दोनों का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, इन्हीं दोनों का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, कितना, 200 डिग्री, 200 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं। 200 डिग्री जो दिया हुआ है टोटल डिविएशन, उसके बाद दे रहा है कि थीटा डिग्री का मान बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने एक एक चीज को तोड़ के बता दिया। एक प्रकाश का किरण 2 बार क्यों गुजरा, एक प्रकाश का किरण M1 मिरर से आया, उसी प्रकाश के किरण को हम लोग फिर M2 मिरर से गुजारे। प्रकाश का किरण जो परावर्तित हुआ, आपतित होने के बाद दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित हुआ प्रकाश का किरण, उसी प्रकाश का किरण को हम लोग फिर से एक बार रिफ्लेक्टेड रे में देखे और नॉर्मल को डाल के देखे, तो हम लोग ने वहां देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 बन रहा है और डेल्टा 1 यहाँ बन रहा है। तो इन दोनों का जो एंगल का जो सम दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है, 200 डिग्री दिया हुआ है। उसी 200 डिग्री का जो विचलन कोण दिया हुआ है, यही ना है भैया, समझ में आ गया। 200 डिग्री कहाँ का दिया हुआ है, और प्रकाश का किरण कितने बार परावर्तित हुआ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि टोटल डिविएशन ऑफ एंगल, कुल विचलन कोण में प्रकाश का किरण कितने बार परावर्तित होता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव में अगर आए, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी इसलिए कवर करते जाइएगा। आपको कोई अलग से बुक नहीं लेना है ऑब्जेक्टिव का, आप थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव उसी से क्लियर होने वाला है। थ्योरी से ये ऑब्जेक्टिव रहता है, अलग से ऑब्जेक्टिव आता नहीं है, चैप्टर के अलग से ऑब्जेक्टिव आता नहीं है, तो सारा चीज़ वहीं से क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, ताकि उस वर्ड से अगर कोई ऑब्जेक्टिव आए आपके पास बोर्ड एग्जाम में, ठीक, तो उसको आप केयरफुली सावधानीपूर्वक सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। क्लियर है, ठीक। तो कुल विचलन कोण का मान तो पता है 200 डिग्री है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, डेल्टा का अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, डेल्टा का मान जो दिया हुआ है टोटल डेल्टा, तो 200 डिग्री है ना, कितना, 200, ठीक। थीटा डिग्री का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, वाट है, ठीक। और टोटल एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में अगर बात करें हम लोग, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में अगर बात करें, तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक। अब टोटल दिया हुआ है, टोटल विचलन कोण यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल विचलन कोण ये दिया हुआ है, तो रख दीजिए 200 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ऐसा कीजिए 2 थीटा को इधर लाइए और 200 को उधर, 2 थीटा इधर आ जाएगा और 360 में 200 जाएगा तो 160 बचेगा। इतना सबसेक्शन आता होगा आपको, है ना, क्लास 10th में आप, ठीक। 2 थीटा इक्वल टू 160 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, बताओ भैया, कितना आएगा, 160 डिग्री अपॉन 2, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री। बात पता चला। अब ये थीटा कहाँ का आया, जब दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ जो परस्पर थे, ठीक, जो थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं,
एक मिनट, आपको अगर हम समझाना चाहे इस फिगर से समझा सकते हैं। ये थीटा का वैल्यू आ गया आपके पास, ये दोनों प्लेन मिरर जो परस्पर अपने साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, उसके साथ जो कोण बनाया वो 80 डिग्री आ गया इस क्वेश्चन के अनुसार। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, अब इसमें हम लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इंसिडेंट एंगल दे दे, ठीक, या तो कुल विचलन अगर निकालने बोले तो परस्पर, मतलब कि परस्पर जो थीटा एंगल बन रहा है, बता देगा कि दो जो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर जो परस्पर कोण एंगल बना रही है, मान लीजिए वो 60 डिग्री का बना रही है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बना रही है। तो बताइए कुल विचलन का कोण मान कितना होगा, टोटल डेविएशन ऑफ एंगल कितना होगा। आई होप कि निकाल सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस अगर 2 थीटा करेंगे, उसके बाद मेरे पास थीटा का मान दिया हुआ है अगर 60 डिग्री, तो 60 इंटू 2 करेंगे, 360 में उसका जितना आएगा उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा आ जाएगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप हम लोग थोड़ा सा प्रूफ की बात करें, किसकी? प्रूफ की बात करें कि डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा कैसे आ रहा है, तो हम लोग 1 मिनट में सीखते हैं इसको कि किस तरह से ये आ रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग उसी फिगर को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। उसी फिगर से सारा वर्क होगा। ठीक, एक मिरर ये हो जाएगा, एक मिरर ये हो जाएगा M1 और M2। ठीक, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल M1, मतलब कि ये मिरर M1 और ये M2। ठीक, सारा चीज़ एंगल ऑफ डेविएशन का यूज करेंगे हम लोग। किसका? एंगल ऑफ डेविएशन का यूज करेंगे। ठीक, सेम करना है क्या कि वही दो रे को गुजारना है, यहाँ से भी हमको कितने? 2 रे को गुजारना है। ठीक, देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक रे आया आपका ये इंसिडेंट रे, ठीक, और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, और बीच में हम लोग नॉर्मल का यूज करेंगे क्योंकि इसको समझा चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट बनाते हैं। इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे गया। ठीक, अब या क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं इसको। एक मिनट, चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि एक रे से ही हम लोग को सारा काम करना है ना, परावर्तित किरण को फिर आपतित किरण में चेंज करना है। तो ये M2 हो गया। ठीक, M2 इसका यूज कैसे करते हैं अभी जस्ट सीखे हम लोग, है ना। ठीक, तो यही रे को क्या करेंगे हम लोग? कंटिन्यूसली करेंगे, है ना, कंटिन्यूसली करेंगे। यहाँ से ये टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये RR में चेंज हो जाएगा, ये IR का रूप ले लेगा, और यहाँ एक नॉर्मल का यूज कर लेंगे, N2 N1। ठीक, उसके बाद अब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें अगर, तो ये रे जो इंसिडेंट रे था ये कंटिन्यूसली करेगा, और ये इंसिडेंट रे जो इसका अंतिम जो स्थिति है रिफ्लेक्टेड रे का, इसी को हम लोग को बोलते हैं डेल्टा 2। क्या बोलते हैं? डेल्टा 2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका जो इंसिडेंट इनिशियल पॉइंट है और इसका जो फाइनल पॉइंट है, इसको डेल्टा 1 बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे। अगर ये I है और कोण I बराबर कोण R होता है, ये R है, कोण I बराबर कोण R होता है, मतलब कहीं I भी ले सकते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल भी ले सकते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल भी ले सकते हैं, इंसिडेंट एंगल भी ले सकते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर और थोड़ा सा हम लोग अगर सुविधा कर दें इसमें, तो अगर हम लोग इसको अल्फा मान लें, क्या मान लें हम लोग? अल्फा मान लें। एक मिनट, अगर इसको अल्फा मान ले दोनों एंगल को, और इसको हम लोग बीटा मान ले, ये एंगल बीटा और ये बीटा। अब हमें एक बात समझाइए आप कि हमने पिछले क्लास में बात किया था, ठीक, कि मतलब कि इन दर्पण के साथ जो इंसिडेंट रे जो आ रही है और नॉर्मल के बीच, दर्पण और नॉर्मल के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक, 90 डिग्री होता है। तो बताइए ये जो एंगल आ गया आपके पास, ये जो एंगल आ गया, ये कितने का आ गया? 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको। कितना? 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से अगर इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे, तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख लेंगे कि इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, ये कितने का आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा का, 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का हम लोग मान लिखना चाहे, तो डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, और डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। इसको कर दीजिए बॉक्स में बंद। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, 90 डिग्री माइनस अल्फा और 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा। ये डेल्टा का मान नहीं होगा, ये अच्छा ये तो वो एंगल ऑफ डेविएशन का मान हो गया है ना। एंगल ऑफ डेविएशन अगर बात करें हम लोग डेल्टा 1 की,
इस डेल्टा वन की अगर बात करें, डेल्टा वन की बात करें तो अगर हम लोग फर्स्ट मिरर की बात करें, पहला मिरर का और एंगल ऑफ डेविएशन को लेकर के चल रहे हैं, तो पहला मिरर की अगर बात करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा ले लेंगे पहले के लिए, और डेल्टा 2 अगर ले लेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2 बीटा ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका दोनों एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों एंगल ऑफ डेविएशन। और हमें प्रूफ क्या करना है कि डेल्टा बराबर होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, थोड़ा सा इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। डेल्टा बराबर, डेल्टा 1 का वैल्यू क्या है? 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। ठीक, 180 डिग्री प्लस में है, 180 डिग्री प्लस में है, तो 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को तो पढ़े थे कि डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब इन दोनों एंगल को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अब वो कहाँ से देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले आपको कि यहाँ से दोबारा लिखा गया। ठीक, अगर हम लोग त्रिभुज ABC की बात करें, ट्रायंगल का रूप में है वह, किसकी बात करें? अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सबको पता है, ये शायद 8 में पता चल जाता है, 8, 7, जितना कम क्लास में पता चल जाए उतना अच्छा है। कितना डिग्री की बात करें? अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो 180 डिग्री होता है। और इस 180 डिग्री को हम लोग क्या देखेंगे कि ये 180 डिग्री कैसे है? देखिए, एक आपके पास थीटा है, 90 डिग्री माइनस बीटा है, और 90 डिग्री माइनस अल्फा है। ठीक, 90 डिग्री माइनस अल्फा है, और इन तीनों एंगल को ऐड कर देंगे हम लोग, तीनों एंगल को ऐड कर देंगे। इन तीनों एंगल को ऐड करने के बाद हमको त्रिभुज का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो निकल जाएगा। तो चलिए तीनों को ऐड करते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। ठीक, तो चलिए ऐड करते हैं, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, और यहाँ इस साइड में है 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस में 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री, ये कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा थीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा, माइनस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अगर बात करें हम लोग थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा की 0, अच्छा 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। थीटा बराबर हो जाएगा, ये देखिए माइनस में इधर लेके आएंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा प्रूव करना था। थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ चलते हैं हम लोग, एक एक स्टेप को देखिए। यहाँ से हम लोग यहाँ आए, ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग को देखें। अब हम लोग ट्रायंगल से देख लिए थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये जो परस्पर जो दोनों मिरर जो M1 और M2 है, ये दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा डिग्री है। कितनी डिग्री है? थीटा डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, एक नया फॉर्मूला, नया उभरता हुआ चेहरा आ जाएगा आपके पास, क्या, जिसका हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं। ठीक ना, तो डेल्टा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री, तो है अपने पास 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चेंज किसको करना है? अल्फा प्लस बीटा को थीटा में चेंज करना है। तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कैसे है उसको हम लोग प्रूफ के थ्रू देख चुके हैं। तो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो आ रहा है वो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। मतलब क्या समझ में आया कि हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ाया वो गलत नहीं पढ़ाया, हमने प्रूव करके दिखाया कि 360 डिग्री माइनस 2 थीटा आ रहा है, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है। आई होप कि यहाँ तक टोटल बातें, एक एक बातें आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लंबा लेक्चर तक हमने समझाया इसको, ठीक ना। एक एक पॉइंट को हमने समझाया। क्वेश्चन में एक पॉइंट प्रकाश किस तरह से 2 बार परावर्तित हो रही है उसके बारे में भी हमने बात किया, एक एक पॉइंट के बारे में बात किया। अब अगले क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन आपको कोई भी बुक का आप सॉल्व कर सकते हैं। हम बुक कोई रिकमेंड नहीं करेंगे, आप कोई भी बुक उठा लीजिए 10th क्लास का, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इससे आगे ये पढ़ेंगे कि हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में बात करेंगे कि
दो मिरर है, उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो बताइए कि कितने प्रतिबिंबों की संख्या उस मिरर में कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अगले क्लास में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है, आप देख भी रहे होंगे, है ना, तो काफ़ी मेहनत लगती है। फैन उन सारा बंद है, तो इस तरह से हम लोग वीडियो को आप सब तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग का काम है, प्रयास कीजिए कि हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़े, मोटिवेट मिले। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी जरूर। और हो सके अगर आपको लगे कि नहीं भैया अच्छे पढ़ा रहे हैं तो स्टेटस जरूर लगाइए, ताकि आपके चाहने वालों के बीच भी जरूर जाए वीडियो और उसको कुछ इससे फायदा मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।